एवं छात्रा। आज हम लोग क्लास 10 का हिंदी काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं, जो कि गुरु नानक देव जी का है। इनका फर्स्ट चैप्टर है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। तो किसी भी काव्य को या कहानी को पढ़ने से पहले उनका लेखक परिचय जानना अति आवश्यक होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए कविता को समझने से पहले लेखक परिचय थोड़ा सा जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देख क्या लिखा है, गुरु नानक देव या गुरु नानक देव भी कह सकते हैं। इन्होंने किस काव्य को लिखा है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ठीक, तो चलिए इनका पहले परिचय जान लेते हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। पूछ देगा आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में कि गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था, तो क्या कहना है? 1469 ईस्वी में। जिला कौन सा था? तो लाहौर। ग्राम मतलब गांव कौन सा था? तो तलवंडी नामक ग्राम या गांव। ठीक, अब देखो इनका जन्म स्थान ननकाना साहब कहलाता है। इनका जन्म स्थान अर्थात गुरु नानक देव जहाँ जन्मे थे वह जन्म स्थान जो है अब ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है, जो अब कहाँ पर है? पाकिस्तान में। जो वर्तमान में भी कहाँ पर है? पाकिस्तान में। क्योंकि इनका जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। उस समय भारत क्या था? गुलाम था, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों साथ ही थे। आज़ाद नहीं हुआ था, दोनों साथ ही था। या सीधा समझ लो कि 1947 ईस्वी से पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक में ही थे। तो इसीलिए क्या था वह, मतलब गुरु नानक देव भारत का हिस्सा था। लेकिन अब क्या है, यह वर्तमान में इनका जन्म स्थान पाकिस्तान में है। कोई दिक्कत? इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री, माँ का नाम तृप्ता, पत्नी का नाम सुलक्षणी था। ठीक, इनके पिता इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया। उद्यम मतलब बहुत प्रयास किया। व्यवसाय मतलब समझवे कर रहे, बिजनेस, धंधा। ठीक, किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिक झुकता गया। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर क्या दिया? बल दिया। वर्ण आश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध और निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। वर्ण आश्रम मतलब वर्ण रंग के आधार पर, समझा। कर्मकांड मतलब जैसे कर्मकांड होता है, वैद दिखावा, पूजा पाठ, मिठाई, धूप, अगरबत्ती, सब का क्या क्या इन्होंने विरोध किया। और निर्गुण भक्ति, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। निर्गुण भक्ति में होता है किसी का फोटो उटो लेकर के नहीं पूजा करना, सिर्फ और सिर्फ अंदर से आध्यात्मिक आत्मा से पूजा करना। कहीं ध्यान में बैठ जाओ, मन में उनका सूरत को उतारना, समझा। ये प्रसाद उरसाद धूप अगरबत्ती नहीं देता, हो गया सगुण भक्ति। ठीक, गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। गुरु नानक देव ने व्यापक देशाटन किया, और कहाँ तक? मक्का। व्यापक मतलब बहुत सारे देशों का या तीर्थों का, देशों का भ्रमण किया। व्यापक देशाटन मतलब बहुत सारे देशों का भ्रमण किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की, ऐसा कहा जाता है। ठीक, मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। गुरु नानक ने पंजाब के साथ साथ हिंदी में भी कविताएं की, पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी लिखी। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का क्या है? मेल है। इनके भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक है। भक्ति और विनय के पद क्या है? बहुत मार्मिक है। ठीक, इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गुथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में। जीवन के अनुभव उसी प्रकार से गुथे हैं जैसे कबीर के रचनाओं में। ठीक, लेकिन इन्होंने उल्टी बांसी शैली नहीं अपनाई। कबीरदास ने उल्टी बांसी शैली अपनाई, इन्होंने उल्टी बांसी शैली नहीं अपनाई। कोई दिक्कत? इनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता, संसार की क्षण भंगुरता, इन्होंने जो उपदेश दिया इनमें गुरु की महत्ता, संसार की क्षण भंगुरता, ब्रह्म की सर्व शक्तिमत्ता, नाम जप की महिमा, नाम जप की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि बातें मिलती है इनके उपदेश में। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
इनकी रचनाओं का संग्रह 1604 ईस्वी में सिखों के 5वें गुरु जो था गुरु अर्जुन देव ने किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु नानक की रचनाएं है जपू जी, आशा दीवार, यह बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक। आशा दीवार, रही रास और सोहिला। कहते हैं कि सन 1539 में इनकी वाहे गुरु कहते हुए अपनों ने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि 1539 ईस्वी में इन्होंने वाहे गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए, ठीक। निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासक नानक, गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं। समझ रहे हैं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो, पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित इनके पद सरल सच्चे हृदय में भक्ति भावना में डूबे उद्गार है, ठीक। अब देखो, इन पदों में कबीर की तरह प्रखर सामाजिक विद्रोह भावना भले ही न दिखाई पड़ती हो, किंतु धर्म उपासना के, कबीर की तरह इसमें समाज का विद्रोह नहीं है, लेकिन धर्म उपासना, समझिए, धर्म उपासना के कर्मकांड मूलक सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम के आधार पर सहज सद्भाव की प्रतिष्ठा दिखलाई पड़ती है। कोई दिक्कत? अब देखो, नानक के पद वास्तव में प्रेम एवं भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत है। नानक के पद जो है वास्तव में प्रेम और क्या कर रहा है, प्रेम एवं भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत है। मधुर मतलब समझता है, बहुत मीठा गीत है। यहाँ नानक के ऐसे दो महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत हैं। प्रथम पद बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम की कीर्तन पर बल दिया है। प्रथम पद में गुरु नानक देव ने बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ का विरोध करते हुए सच्चे हृदय से ईश्वर की उपासना पर बल दिया है, ठीक। क्योंकि नाम कीर्तन ही सच्चे अस्थाई शांति देकर व्यक्ति को दुखमय जीवन के पार पहुंचा सकता है। कोई दिक्कत? द्वितीय पद में सुख दुख में एक समान, द्वितीय पद में गुरु नानक देव जी ने क्या कहा है, सुख दुख में एक समान रहने की, सुख और दुख में एक समान संभव, सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए भी मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जो जोर दिया गया है। संत कवि गुरु नानक की कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाकार होने की प्रेरणा दी गई है। समझा? द्वितीय पद में इन्होंने क्या कहा है कि जो सुख दुख में, समझा, सुख दुख में, हर्ष शोक में, मान अभिमान में, सब चीज में एक समान रहता है। समझा? निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया है। संत कवि गुरु नानक कृपा प्राप्त कर इस तरह से गोविंद में एकाकार हो जाते हैं। गोविंद अर्थात विश्व भगवान में मिल जाते हैं, विलीन हो जाते हैं और वो भी ईश्वर ही हो जाते हैं। कोई दिक्कत? ठीक, वहाँ तक में लेखक परिचय जो हम बताए अभी आप लोगों को, कोई दिक्कत? देखो क्या सब बताए, ये पढ़ा देंगे, पहले उनको थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, जो जो बताए कितना याद हुआ कि नहीं हुआ है पूछ लेते हैं, ठीक। देखो पूछ दिया गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था, तो क्या कहेगा, क्या कहना है? हाँ, जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में, ठीक। पूछ दिया बोर्ड एग्जाम में कि गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था, तो 1469 ईस्वी में, ठीक। इनके पिता का क्या नाम था? देखो पिता, हम भी उदाहरण कर दे, पिता का क्या नाम था? कालूचंद खत्री। क्या नाम था? कालू चंद खत्री। कोई दिक्कत? इनके पिता क्या नाम था? कालूचंद खत्री। माता क्या नाम थी? तृप्ता। गलती हो गया, माता क्या नाम था? तृप्ता बाई।
कोई दिक्कत? पत्नी की क्या नाम थी बताओ? सुलक्षणी। सुलक्षणी ऐसने होगा, सुलक्षणी एक के में होना चाहिए, ठीक। पत्नी की क्या नाम थी? सुलक्षणी। तो इनको यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए चेंज करके देख लेते हैं। पत्नी की क्या नाम थी? सुलक्षणी। लिखा कैसे है देख लेते हैं। हाँ सुलक्षणी, ठीक ठीक लिखित है। कोई दिक्कत यहाँ तक? जितना बताए उसमें नहीं दिक्कत है। पत्नी तक हो गया था। उनके पिता का नाम बता दिए। गुरु नानक देव जी का पिता का नाम कालूचंद खत्री, ठीक। माता की नाम तृप्ताबाई, माता का नाम तृप्ताबाई। जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। पत्नी की नाम सुलक्षणी। पत्नी की नाम क्या थी? सुलक्षणी। और इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत अधिक प्रयास किया, लेकिन इनका मन व्यवसाय में न लग करके भक्ति की ओर रम गया। क्या हुआ? भक्ति की ओर रम गया। गुरु नानक देव जी ने चलो पहले इनका परिचय फिर से हम मतलब इस पर तो लिखा है, इससे समझा दिए थे और वो मुंह से बोल देते हैं, ठीक वैसे, ठीक। इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री, जो कि लिखा है देख सकते हैं आप लोग, ठीक। इनकी माता का नाम तृप्ताबाई, इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी। इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन इनका मन व्यवसाय में न लग करके भक्ति की ओर रम गया। इन्होंने हिंदी पंजाबी के साथ साथ ब्रज भाषा में भी कविताएं की है। ब्रज भाषा में कविताएं की है। इन्होंने कबीर की तरह उल्टी बांसी नहीं अपनाई, लेकिन कबीर की तरह ही इनके कविता में प्रखर है, वही भक्ति है, वही प्रेम है, वही सामाजिक विद्रोह तो इन्होंने इनकी कविता में नहीं है, लेकिन कबीर की तरह ही इनमें प्रखर है। भक्ति की ओर लोगों को आकर्षित करने की इनमें क्षमता है। समझा? कोई दिक्कत? गुरु नानक देव की कविताओं का संग्रह 1604 ईस्वी में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। कोई दिक्कत? और 1539 ईस्वी में इन्होंने बाह्य गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए, ठीक। पूछ दिया बोर्ड एग्जाम में कि गुरु नानक देव जी का जन्म किस ग्राम में हुआ था, तो क्या कहना है? तलवंडी नामक ग्राम में। किस जिला में हुआ था? तो लाहौर। अब वह कहाँ पर पड़ता है? तो पाकिस्तान में। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? इससे ज़्यादा नहीं बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। लगभग हम सब चीज़ बता दिए, ठीक। इन्होंने प्रथम पद में क्या कहा है? बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ कर्मकांड का विरोध किया है। और द्वितीय पद में क्या कहा है? सुख और दुख में समभाव जो रहता है, समझा? दूसरे के धन को माटी के समान समझता है, वैसे ही व्यक्ति के अंदर में ब्रह्म का निवास होता है। चलो कविता में तो समझ ही लेंगे, ठीक। देखिए इनका फर्स्ट पद जो है 2 पद में बांटा गया है। इनका फर्स्ट पद है राम नाम बीनु वीर थे जगी जन्मा। अर्थात वह राम का मतलब राम, क्योंकि किसी का नाम है, नाम का नामे हो गया। वीरथे मतलब व्यर्थ, न बीनु मतलब क्या होता है? बिना। वीरथे का मतलब क्या होगा? व्यर्थ। जगी मतलब संसार, और जन्मा मतलब जन्म लेना। जन्मा का मतलब जन्म लेना। अर्थात इसका अर्थ हो गया राम नाम के बिना इस संसार में, इस जगत में, इस दुनिया में जन्म लेना क्या है? व्यर्थ है। कोई दिक्कत? राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना क्या है? व्यर्थ है, बेकार है। कह रहा है कोई अगर राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लिया तो वह झूठा है, मिथ्या है। समझा? वह बेकारे जन्म ले लिया है जो जन्म लेकर के राम का नाम नहीं ले रहा है। कोई दिक्कत? देखो वही चीज लिखा है राम नाम बिनु वीर थे जगी जन्मा। अर्थात इस संसार में जो जन्म लिया है राम का नाम नहीं ले रहा है तो उनका जन्म लेना व्यर्थ है। कोई दिक्कत? चलो अगला देखो। बिखू खाबे, बिखू मतलब विष, खाबे मतलब खाना। अर्थात बोल रहा है जो राम नाम के बिना खाता है वह क्या खाता है? विष खाता है। बिखू बोले, बिख बोलता है, जो कुछ भी बोलता है बिख ही बोलता है। बिनु नाबे, बिना नाम के, बिना नाम के। निफलु मटी भरमना, मटी मतलब क्या हुआ यहाँ पे? बुद्धि। समझा? भरमना मतलब भ्रमित हो जाते हैं। और निफलु मतलब अपने आप।
कहता है बिना नाम के जो कुछ खाता है, जो कुछ बोलता है, समझा, उनका निष्फल ही, अर्थात अपने आप उनका बुद्धि क्या हो जाता है, भ्रमित हो जाते हैं। कोई दिक्कत, उनका बुद्धि अपने आप मारा जाता है। गांव देहात में नहीं कहता इनका बुद्धि, नहीं कहता है अरे तुम्हारा बुद्धि कैसा होगा, भ्रमित हो गया है, या जैसे लोग करने लगता है कुछ बकलेल की तरह, नहीं कहता है मगजमारी, उसी तरह का बुद्धि उनका, मतलब माइंड काम नहीं करने लगता है। कोई दिक्कत, तो क्या कह रहा है, किसके बिना, राम नाम के बिना। बिखू खाबे मतलब विष खाता है, विष बोलता है, निफलू मतलब निष्फल ही उनके मति क्या हो जाते हैं, भ्रमित। कोई दिक्कत। अब देखो, पुस्तक पाठ व्याकरण बखानो संध्या कर्म निकाल करो। बोल रहा है पुस्तक पढ़ने से, पुस्तक पढ़ने से, पुस्तक पाठ मतलब पुस्तक का पाठ करने से, व्याकरण का बखान करने से। व्याकरण का बखान समझते हैं, जैसे व्याकरण पढ़ाते बड़ा बड़े धुरंधर से पूरा उनका बखान करता है, एक एक का अर्थ बताते हैं, उस सब से कुछ नहीं होगा। संध्या कर्म, सांझ सुबह को आरती दिखाने से मंदिर में या कोई भगवान के निकट निकाल करे, ये सब से कुछ भी होने वाला नहीं है। होगा तो होगा किससे होगा, राम नाम की जाप से। कोई दिक्कत। चलो आगे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अर्जी मरे। बोल रहा है बिना गुरु शब्द के, बिना गुरु के शब्द के, अर्थात ये बात देखा ना, सत्संग में जो जाता है तो बाबा लोग जो होता है वो दीक्षा देता है, उन्हीं कहते हैं गुरु शब्द। सब संत अपना अपना हिसाब से देता है। तो बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, बोल रहा है बिना गुरु के शब्द का मुक्ति कहाँ मिलने वाली है प्राणी को। राम नाम बिनु उर्झी मरे, अरुझी मरे, अर्थात राम नाम के बिना इस माया रूपी संसार में लोग क्या होते हैं, उलझ करके मर जाते हैं। कोई दिक्कत। अब देखो, दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गवनु अति भ्रमण करे। बोल रहा है डंडा ले लेने से, बाबाजी यार को देखा है, डंडा ले लेता है, कमंडल ले लेता है, शिखा बढ़ा लेता है, समझा, चोटी। तीरथ, तीरथ मतलब धोती कर रहा है, तीरथ मतलब तीरथ व्रत समझिए करते, गंगा स्नान जगह, मक्का मदीना और क्या अयोध्या, बहुत सारा काशी मथुरा जाता है ना, तो वही कह रहा है कि दंड कमंडल मतलब डंडा ले लेने से, कमंडल ले लेने से, शिखा बढ़ाने से, सूत मतलब जनेऊ पहन लेने से, जनेऊ देखा ना उजरा धागा के जैसा, वही कह रहा है जनेऊ पहन लेने से, धोती पहन लेने से, तीर्थ गवनु तीर्थ जाने से, अति भ्रमण करो, पूरी दुनिया का तीर्थ भ्रमण करो, इस सब से कुछ नहीं होने वाला है। अगर होगा तो होगा सच्चे हृदय से, अगर राम नाम का जाप करेगा तब ही कुछ कर सकता है। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सु पारी परे। बोल रहा है नाम नाम के बिना शांति नहीं मिलने वाली है, राम नाम के बिना शांति नहीं मिलने वाली है। जो राम का नाम जपता है वह संसार रूपी सागर को पार कर जाता है। वही कर राम नाम बिनु शांति न आवे, अर्थात राम नाम के बिना शांति नहीं मिलने वाली है। जपि हरि हरि नाम सु पारी परे, अर्थात जो हरि का नाम जपता है वह इस संसार रूपी भवसागर को पार कर जाता है। कोई दिक्कत। अब देखो, जटा मुकुट तन भस्म लगाई। बोल रहा है जटा बढ़ाने से, इस तरह से जटा बढ़ाता है आजकल के बाबा लोग या बाबाजी यार की जटा मुकुट के जैसे लगता है, पूरा लगता है ना छत्ता के जैसे। वही कह रहा है जटा मुकुट तन भस्म लगाई। भस्म देखा है, वो नंगा बाबा जाता है, वो राख ताक हौसले रहता है भर दे, तो ये कहता है जटा मुकुट, जटा बढ़ा लेने से, मुकुट के जैसा बना लेने से, तन मतलब शरीर पर भस्म लगा लेने से, लगाई। वसन छोड़ी, वसन मतलब होता है वस्त्र कपड़ा, वसन वस्त्र को छोड़ करके तन को, तन नगन भया, तन को नंगा करने से इस सबसे कुछ भी होने वाला नहीं है, गुरु नानक देव जी कहते हैं। ठीक। अब देखो, जे तो जिय जंत जल थल। बोल रहा है जे तो मतलब जैसे, जिय मतलब जीव, जंत मतलब जंतु, जल मतलब जले हुआ, थल मतलब स्थल। ठीक। महितल जत्र तत्र, महितल मतलब धरती के ऊपर और नीचे भी, समझा। कुछ जीव ऐसा होता है जो धरती के अंदर और ऊपर भी रहता है, जैसे बेंग को ले लो, रहता है ना धरती के अंदर भी, पानी में भी और ऊपर में। ठीक। जे तो जिय जंत जल थल, महितल जत्र तत्र तू सरब पिया। महितल बोल रहा है जत्र तत्र तू सरब जिया, मतलब सभी जीव जो है ये सभी जीव जीते हैं, लेकिन किनके कृपा से, वही राम नाम की कृपा से। और राम नाम का जाप नहीं करेगा तो इसी तरह से हम लोग भी इस संसार रूपी सागर में भटकते रहेंगे। इसी तरह से जे तो जिए जंत थल, कभी
कीड़े मकोड़े में कभी बैंग ढौ सांप कीड़े ये सब आदि जोनी में भ्रमण करते रहेंगे, लेकिन मुक्ति कभी नहीं मिलने वाले। जिस पर जे तो जिए जंत थल महितल जत्र तत्र तू सरब पिया, सब जगह हम लोग पिए रहते हैं, जिएते हैं तो किनके कृपा से? राम नाम की कृपा से। हम लोग भी अगर राम नाम की जाप नहीं करेंगे, ईश्वर का सच्चे मन से कीर्तन नहीं करेंगे, तो हम लोग भी इस भवसागर रूपी संसार में उलझ करके एक दिन मर जाएंगे। अगला जन्म क्या होगा नहीं होगा कोई देखा है? हो सकता है हम लोग भी कीड़े मकोड़े हो जाए। ठीक, अब देखो, गुरु प्रसाद राखी ले जन कोई, हरि रस नानक झोली पिया। बोल रहा है गुरु की प्रसाद, गुरु का जो ज्ञान देता है, उपदेश देता है, उसको कोई बिरले जन रख पाता है। समझा? कोई बिरले जन ही उसको रख पाता है। बोल रहे हरि रस नानक झोली पिया, उस रस का पान नानक ने किया है। उस रस का पान कौन किया है? नानक। समझा? कह रहा है गुरु की प्रसाद जो देता है उसको कोई बिरला जन ही लेता है, और उनका पान कौन किया है? गुरु नानक देव जी ने कर लिया। कोई दिक्कत? फर्स्ट श्लोक समझ लिया? फर्स्ट पार्ट में ना कोई दिक्कत है? देखो फिर से एक बार वैसे हम बोल देते हैं शॉर्ट कोट में। ठीक, मतलब एक लाइन में, अब पूरा टाइम नहीं लगाएंगे। देखो, राम नाम बिनु वीरथे जगी जन्मा, एक लाइन में अर्थ, अर्थात राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। ठीक, बिखू खावे बिखू बोले निह फलूमटी भ्रमणा, अर्थात जो राम नाम के बिना बोलता है वह विष बोलता है, विष खाता है, और अपने आप उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। कोई दिक्कत? अब देखो, पुस्तक पाठ व्याकरण बखानो, संध्या कर्म निकाल करो। बोल रहा है पुस्तक पढ़ने से, व्याकरण का पाठ करने से, संध्या सुबह शाम आरती करने से सबसे कुछ भी होने वाला नहीं है। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझी मरे। बोल रहा है बिनु गुरु, बिना गुरु के शब्द के प्राणी को मुक्ति नहीं मिलने वाली है। राम नाम के बिना इस संसार रूपी सागर में उलझ करके लोग मर जाते हैं या मर जाएंगे। दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गवनु अति भ्रमण करूँ। बोल रहा है डंडा ले लेने से, कमंडल ले लेने से, शिखा बढ़ा लेने से, धोती पहन लेने से, समझा, सूत जनेऊ धारण कर लेने से, तीर्थ व्रत करने से, अति तीर्थ व्रत भ्रमण करने से, मतलब बहुत तो तीर्थ धाम जाने से सबसे कुछ भी होने वाला नहीं है। राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सु पारी परे। बोल रहा है राम नाम के बिना शांति नहीं मिलने वाला है। जो हरि का नाम जपता है वही इस भवसागर को पार कर सकता है। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया। जटा को इस तरह से बढ़ा लेता है कि मुकुट के जैसे लगता है, वस्त्र को छोड़ करके तन को नंगा कर लेता है, लेकिन इस सब से भी कुछ होने वाला नहीं है। जे तो जिये जंत जल थल महितल जत्र तत्र तू सरब पिया। जे तो मतलब जैसे जिय मतलब जीव, जंत मतलब जंतु, जल मतलब जल, थल मतलब स्थल, महितल मतलब धरती के मतलब स्थल पर और पानी में भी। ठीक, जत्र तत्र मतलब जहाँ तहाँ, तू सरब जीवा मतलब जहाँ तहाँ प्राणी जो होता है जीवित रहता है। मतलब इस संसार में क्या कह रहा है कि 33 कोटि देवी देवता है, और मतलब ईश्वर जो हम लोगों को जन्म दिया है, तो विभिन्न प्रकार के इस प्रकृति में प्राणी है ना, बहुत प्रकार का प्राणी है। तो वो सब बोल रहा है जहाँ तहाँ तू सरब जिया, सब जगह प्राणी अपना अपना जीवन यापन कर रहा है। हम सब भी अगर मानव जोनी में आ करके ईश्वर का भक्ति नहीं करेंगे, राम नाम का जाप नहीं करेंगे, तो हम सब भी एक दिन यही इस सब के जीव जैसे जंत थल मही तलार में हम लोग भी कहीं पर जिएंगे। अब देखो, गुरु प्रसाद राखी ले जन कोई, हरि रस नानक झोली पिया। बोल रहे गुरु की प्रसाद को कोई कोई जन रख पाता है। अब वही कोई कोई जन में एक नानक आया जो गुरु के प्रसाद को रख करके हरि के रस का पान किया है। कोई दिक्कत? चलिए दूसरा पार्ट। चलो यही समझे। देखो, जो नर दुख में दुख नहीं माने, दूसरा पार्ट क्या है? जो नर दुख में दुख नहीं माने। जो का मतलब जो है, नर का मतलब क्या होता है? मनुष्य। दुख का मतलब दुख है, फिर हो गया दुख। नहीं का मतलब नहीं है, माने मतलब नहीं मानना। बोल रहा है जो नर दुख में दुख नहीं माने, अर्थात
जो नर दुख को दुख नहीं समझता है, ईश्वर का दिया हुआ उनको प्रसाद मानता है कि जो दिया है वो ईश्वर ने हमें प्रसाद दिया है। देखो, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो ऐसा मनुष्य होता है जो दुख को दुख नहीं मानता है, सुख स्नेह अरु भाई नहीं जाके कंचन माटी जाने। बोल रहे जिनको सुख, सुख का मतलब समझ में करता है, सुख, स्नेह का मतलब प्रेम, अरु मतलब और, भाई नहीं जाके, भाई जिनको स्पर्श नहीं कर सकता है, जिनको सुख स्नेह और भाई नहीं जाके, मतलब सुख से भी कुछ, वैसे व्यक्ति को ना सुख होगा तो कोई फर्क पड़ेगा, ना ही किसी का भय लगता है, भय मतलब डर, समझा, ना ही स्नेह किसी से कोई प्रेम है, जाके कंचन माटी जाने। कंचन का मतलब होता है सोना, माटी का मतलब माटी, जाने मतलब जानता है, अर्थात दूसरे को धन को वह माटी के समान समझता है, दूसरे के धन को या सोना को वह माटी के ढेला के समान समझता है, वैसे व्यक्ति। कोई दिक्कत? अब देखो, ना ही निंदा ना ही स्तुति, ना ही वह किसी का निंदा करता है और ना ही स्तुति करता है, जाके लोभ मोह अभिमान, ना ही उनको लोभ है ना मोह है और ना ही उनको किसी चीज का अभिमान है। हर्ष शोक ते रहे न्यारे, हर्ष शोक से, हर्ष मतलब खुशी और शोक मतलब दुख, ते रहे न्यारे, हर्ष शोक मतलब खुशी से और दुखी से वह ऊपर उठ करके रहता है, हर्ष और शोक से बहुत ऊपर रहता है, उनको इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। न्यारे, ना ही मान अपमान, ना ही उनको किसी के से मान की चिंता है ना ही अपमान की चिंता। तुम उनको अपमान कर दो तो पर भी अच्छा है, मान करो तो पर भी अच्छा है, दो ठो गाली दे दो तो भी बढ़िया है, नहीं दो तो भी बढ़िया है, उनका कहीं पर गया उनका स्वागत करो तो भी बढ़िया है, उसमें भी खुश है, और स्वागत न करो तो पर भी खुश है। अब देखो, आशा मनसा सकल त्यागी, न किसी से उनको आशा है न मनसा है, सकल मतलब संसार से वो त्याग देता है, न संसार से उनको किसी चीज की आशा रहती है, ना ही ऐसा कोई उनकी मनसा है, त्यागे। जगते रहे निराशा, वह जग से क्या रहता है, निराश, मतलब जग से निराश भी नहीं रहता, उनको जग से, ये जग मतलब संसार, इस संसार से ना ही किसी चीज की आशा है ना ही कोई मनसा है, समझा। अब देखो, काम क्रोध जे ही परसे नाही, काम क्रोध जिनको परसे मतलब स्पर्श तक नहीं कर सकता है, वैसे व्यक्ति को काम क्रोध क्या कर सकता है, छू तक भी नहीं सकता है। काम मतलब समझिए क्या, कामना या भोग विलासी, क्रोध का मतलब क्रोध जे ही मतलब जिसको परसे नहीं मतलब छू तक भी नहीं सकता है। ते ही घट ब्रह्म निवासा, ऐसे ही व्यक्ति के अंदर में ब्रह्म का निवास होता है, अर्थात हरि का निवास होता है, भगवान का वास होता है। कोई दिक्कत? जो व्यक्ति सुख से, कैसे व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है, जिनको सुख स्नेह भय मान अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता है, दूसरे के सोने के ढेले को भी माटी के समान समझता है, ना ही किसी की निंदा से इनको फर्क पड़ता है, ना ही इनका स्तुति करो तो पर भी इनको कोई खुशी होती है, ना ही लोभ है इनको, ना ही मोह है, ना ही अभिमान है, ना ही इनको हर्ष होता है, ना ही खुशी होती है, ना ही शोक होता है। ते ही जग ते रहे निराशा, यह जग से क्या रहता है, निराश रहता है, इनको किसी से किसी भी चीज की अपेक्षा उम्मीद नहीं रहती है, ठीक। ना ही मान अपमान, ना ही इनको मान की चिंता है, ना अपमान का चिंता है कि फलना जगह जाएंगे तो हमारा अपमान कर देगा तो बहुत दिक्कत होगा, इनको किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आशा मनसा सकल त्यागी, जगते रहे निराशा हो गया। काम क्रोध जे ही परसे ना ही, काम और क्रोध इनको स्पर्श तक नहीं कर सकता है। ते ही घट ब्रह्म निवासा, ऐसे ही व्यक्ति के अंदर में ब्रह्म का निवास होता है। कोई दिक्कत? गुरु कृपा जे ही नर पे किन्ही तिन्ही यह जुगति छिपानी, बोल रहा है गुरु की कृपा जो नर पर होता है वही नर इस जुगति को छिपा पाता है, समझा। नहीं तो सबों के बस का बात नहीं है यह जुगति पच जाना, वह कहीं ना कहीं बोल देता है, या वह उस ढंग से, जो ढंग से गुरु उनको बताता है उस रास्ते पर वह चल ही नहीं पाता है, ठीक। नानक लीन भयो गोविंद संग, जो पानी संग पानी, बोल रहा है नानक लीन भयो गोविंद संग, अर्थात नानक गोविंद के संग उस प्रकार से लीन हो गए जिस प्रकार से पानी के संग पानी हो गया। अर्थात पानी को, अगर पानी को मान लो एक ठो पड़ोसिया के कल से लोटा पानी ले लो, एक ठो अपना कोचिंग से ले लो, एक ठो और दूसरे कोचिंग से ले लो, तीन जगह का पानी एक में मिला देगा, कहेगा कौन इस कल का है कौन उस कल का, मतलब उनको अलग अलग कर पाएगा। तो उसी प्रकार से जो ईश्वर से मिल जाता है, ईश्वर से ईश्वर में विलीन हो जाता है, वो भी ईश्वर ही हो जाते हैं, उसमें और ईश्वर में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। जिस प्रकार से इस कल और उस कल, तीन कल का हम पानी एक जगह किए और उनको अलग करना नामुमकिन है, उसी प्रकार से
जो सच्चे हृदय से ईश्वर का गोविंद का भजन करते हैं और गोविंद में मिल जाते हैं, वो भी गोविंद हो जाते हैं। उनमें और गोविंद में कोई फर्क नहीं रहता है, समझा। वही कह रहा है कि नानक लीन भयो गोविंद संग जो पानी संग पानी, अर्थात नानक गोविंद के साथ ऐसे लीन हो गया है जिस प्रकार से पानी के संग पानी हो जाता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलो थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, बस उसके बाद छोड़ देंगे। देखो बोध और अभ्यास क्या क्या पूछा है, किस ढंग से पढ़ाई है, बन रहा है कि नहीं, ठीक। नहीं होगा तो अगले वीडियो में हम सबको लिखवा भी देंगे, ठीक, पीडीएफ में भी वैसे हम समझा दे रहे हैं, ठीक। बोध और अभ्यास देखो कविता के साथ, कवि किनके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। अभी मतलब इसलिए हम बता रहे हैं कि जो पढ़ाए हैं वही पूछता है, कोई जरूरी नहीं है लिखाना। अगर ध्यान से मेहनत करेगा, समझेगा, सुनेगा तो अपनों से बन। क्या करे, कवि किसके बिना इस जगत में व्यर्थ मानता है। अभी तुरंत बनाए कि कबीर, हाँ ये यहाँ से लिख देना है कि कवि राम नाम के बिना इस जगत में व्यर्थ मानता है। क्या चीज व्यर्थ मानता है? जन्म लेना, ठीक। यहाँ पर क्या लिखना इनका आंसर होगा कि कवि गुरु नानक देव जी कहते हैं कि राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। कोई दिक्कत? एक नंबर का आंसर हो गया। अब देखो 2 नंबर क्या कर रहा है, वाणी कब विष के समान हो जाती है। क्या कर रहा है, वाणी कब विष के समान हो जाती है, तो कब होता है, राम नाम के बिना वाणी क्या हो जाता है, विष के समान। राम नाम के बिना वाणी कैसा होता है, विष के, वाणी कब विष के समान हो जाती है, क्या कहना है, राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। कोई दिक्कत? चलो तीसरा नंबर का देखो, दोनों हो गया। अब 3 नंबर का देखो, नाम कीर्तन के आगे कवि किन किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध की है। नाम कीर्तन के आगे किन किन कर्मों की, तो वही पूजा पाठ, बाहरी वेश भूषा, कर्मकांड, दंड, कमंडल, शिखा, सूत, तीर्थ, व्रत, यही सब ने किया था। चंदन लगा लेने से, भस्म लगाने से, तन को नंगा कर लेने से, कितनों तीर्थ व्रत जाने से, इस सब से कुछ भी होने वाला नहीं। अगर सच्चे हृदय से राम नाम की जाप करेगा, कीर्तन करेगा, तो उन्हीं के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। तीसरा क्वेश्चन का यही आंसर होगा, ठीक। कोई दिक्कत? चलो नंबर 4, प्रथम पद के आधार पर बताइए कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। तो प्रथम पद में कवि ने अपने धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे अपने समय में। क्या करे, कवि प्रथम पद के आधार पर बताइए कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। तो कैसे कैसे, उस समय वही था पूजा पाठ कर्मकांडी, तब इनका विरोध किया। लोग क्या करता था, मतलब सच्चे हृदय मन से पूजा करने की बजाय बाहरी दिखावा करते थे वेशभूषा के आधार पर, ठीक। सबको हम लिखा देंगे अभी एक लाइन में सब। अब देखो हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है, तो हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है, हरि का नाम जपना, सच्चे हृदय में, सच्चे हृदय से गुरु की उपासना करना। कोई दिक्कत? कुछ खास नहीं रहता। देखो कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है, तो कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है, सच्चे हृदय में होता है। ब्रह्म का निवास कहाँ पर होता है, सच्चे हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है, तो गुरु की कृपा से ईश्वर तक पहुँचने में, ईश्वर तक पहुँचने की युक्ति की पहचान हो पाती है। समझा? कोई दिक्कत? अब देखो व्याख्या करें, 8 नंबर में व्याख्या करें, राम नाम बिनु उर्जी मरे। तो इनका व्याख्या तो कह सकता है कि व्याख्या में क्या होगा, राम नाम बिनु अर्जी मरे का मतलब हुआ कि राम नाम के बिना इस संसार रूपी सागर में लोग उलझ करके मर जाते हैं। कोई दिक्कत? अब जो क्या है, कंचन माटी जाने, कंचन का मतलब सोना हुआ, माटी का मतलब माटी, जाने मतलब जाने, अर्थात सोने को जो माटी के समान समझता है, ठीक। हर्ष शोक ते रहे न्यारा, ना ही मान अपमान, अर्थात हर्ष शोक से जो ऊपर उठ करके रहता है, ना ही किसी की मान की चिंता है, ना ही अपमान की चिंता है। नानक लीन भयो गोविंद संग जो पानी संग पानी, नानक लीन भयो गोविंद संग, नानक इस प्रकार से लीन हो गया है गोविंद के संग, जिस प्रकार से पानी के संग पानी मिल जाने पर उसे अलग करना नामुमकिन हो जाता है। उसी प्रकार से अगर सच्चे हृदय से ईश्वर की उपासना करता है और तो हम लोग
या कोई भी जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है वो भी ईश्वर ही हो जाते हैं बाद में, उसमें और ईश्वर में तुलना करना असंभव सा हो जाता है। कोई दिक्कत? यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलो अगला देख लो। इनका सब का हम क्वेश्चन आंसर मतलब आंसर के साथ पीडीएफ में करवा देंगे, ठीक। अभी वैसे बता दे रहे। कविता के आसपास देखो, गुरु नानक ने इन पदों से मिलते जुलते कबीर के 2 पद एकत्रित कीजिए। तो मिलते जुलते क्या करें, गुरु नानक के इन पदों से मिलते जुलते कबीर के 2 पद एकत्रित कीजिए। तो कबीर का कोई 2 पद पढ़ करके एकत्रित कर लेना, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना इतना है इम्पोर्टेंट, ठीक। अब देखो, नाम महिमा का बखान करने वाले सगुण भक्ति कवियों के कुछ वचन एकत्रित कर विचार कीजिए। ये सब न है उतना कोई बात। अब देखो यहाँ पर देखो भाषा की बात, पद में तो बढ़िया से लिखता, देखो पद में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों के नानक आधुनिक रूप लिखे। तो व्यर्थे, ये क्या कर रहा है, अर्थ सबका लिखने के लिए, ठीक। व्यर्थे का मतलब व्यर्थ होता है, भिखु मतलब 20 बताए थे, निफलु मतलब अपने आप, मटी का मतलब बुद्धि, संध्या मतलब संध्या का मतलब होता है सांझ को की जाने वाली आरती, कर्म का मतलब कर्म में होता है, गुरु शब्द मतलब गुरु के द्वारा जो उपदेश दिया गया है, समझा। तीर्थ गबनु मतलब तीर्थ गबनु मतलब बहुत सारा तीर्थ व्रत गया। मही अल मतलब धरती के ऊपर और अंदर बताए थे। सरब मतलब सब जगह, माटी मतलब माटी होता है। स्तुति मतलब किसी का प्रार्थना, जैसे बजरंगी बली का लोग स्तुति करता है। ये न्यारो मतलब न्यारा होता है, सबसे ऊपर उठ के। जुगती मतलब जुगती होता है। छिपानी का मतलब क्या होता है, छिपाना। जो जुगती देता है, जो मंत्र देता है गुरु, उनको अपने अंदर में छिपा लेना, ठीक। दोनों पदों में प्रयुक्त सर्वनामों को चिन्हित करे और उनके भेद बताए। तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट न है, ठीक। कोई दिक्कत? और देख लेते हैं और क्या। देखो यहाँ पर दिया ही गया है, यहाँ पर शब्द का शब्द निधि दिया है, मतलब शब्द का अर्थ दिया है। ये तो आप लोग अपना से भी पढ़ सकते, इनको याद कर लेना। देखो व्यर्थे मतलब है ना व्यर्थ ही, जगी मतलब संसार में, भिखु मतलब 20, नावे मतलब नाम, निफलु मतलब निष्फल बताए थे ना अभी, वही चीज़ है। मटी मतलब मति या बुद्धि, संध्या मतलब संध्या या संध्याकालीन उपासना, गुरु शब्द मतलब गुरु का उपदेश, उर्जी मतलब उलझ कर, दंड मतलब दंड या साधु लोग जिसके वैराग्य चिन्ह के रूप में धारण करते हैं, डंडा लाठी, ठीक। शिखा मतलब चोटी, सूत मतलब जनेऊ, जीव मतलब जीव, जंत मतलब जंतु या प्राणी, मही अल मतलब महितल या धरती पर, ये बताए ना। कंचन मतलब सोना, स्तुति मतलब स्तुति या प्रार्थना, न्यारो मतलब न्यारा या अलग या पृथक होना, परसे मतलब स्पर्श, घट मतलब घड़ा या देह शरीर होता है, समझा। प्रतिकारक देह शरीर, जुगती मतलब युगती या उपाय, छिपानी मतलब पहचानी, ठीक। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पर क्या निम्नलिखित शब्दों के वाक्य प्रयोग करते हुए लिंग निर्णय करें। तो वाक्य प्रयोग करके कर लेना। जैसे जग लिखा है तो यह संसार कैसा है, यह संसार बोल देना है कि वीरों का है। तो उस तरह से वाक्य प्रयोग करके लिख लेना है। निम्नलिखित विशेषणों का स्वतंत्र व्याख्या करें। तो इनको जो है ना हम अगले क्लास में जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा उनको हम अपना कॉपी में लिख करके इन पर पीडीएफ की तरह मतलब इन पर दिखा देंगे और बढ़िया से समझा देंगे, ठीक। और तब आप लोग भी उतार लेना, ठीक। इन्हीं के साथ आज का क्लास को यहीं पर छोड़ रहे हैं और अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। अगर कहीं पर कोई दिक्कत बुझाना तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।